सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले आपको हमारे सबसे बड़े पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ये आपका त्यौहार हमेशा यूं ही रंगों से रंगा हुआ रहे और 2025 है वो एक नए रंग में, एक सरकारी नौकरी के रूप में वो रंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई हुई है। और साथियों, एक और खुशखबरी की बात होगी कि इन भर्तियों में कुछ और पोस्टों की भी वृद्धि की गई है, तो उसका भी संशोधित जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो निश्चित रूप से आपके लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि 4th ग्रेड यू कहे कि एक पियोन की भर्ती है, लेकिन क्योंकि राज्य के जो खजाना होता है उसमें अपने को हिस्सा चाहिए, वो कैसे भी मिले, अपने को सरकारी नौकरी की आवश्यकता है। तो उनके लिए आज का सेशन है बड़ा ही खास होने वाला है। तो आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किस विभाग में कितने पद हो सकते हैं, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और कौन सा विभाग है बेस्ट, उस पर अपन आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें। साथ ही जो भी साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक छोटा सा निवेदन, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें किसी का कोई चार्ज नहीं लगता है। ये होली का पावन पर्व है, एक पुण्य का काम कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा आपके लिए जो भी इंफॉर्मेटिव सेशन है वो शेयर किया जाता है उसका नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे और स्टार्ट करूंगा मैं इस सेशन को। सबसे पहले जो संशोधित नोटिस आया है उस पे जो विभाग बताए गए उन विभागों में पोस्टों का जो वर्गीकरण किया गया उसको अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपको जो विभागों का वर्गीकरण है उसमें, है ना, आपके जो प्रशासनिक सुधार विभाग है ना, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए इसमें लगभग मान ले 80+ है वो आपके विभाग इसमें शामिल किए जाते हैं, है ना। 80+ विभाग इसमें आपके शामिल होते हैं, जिसमें आपका शिक्षा है, आबकारी विभाग है, पर्यावरण विभाग है ना, आपके जो जेडिया वगैरह है, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें है। और उसमें लगभग आपके 53,121 पोस्ट है वो उस विभाग में बताई गई है। तो ये विभाग खास है आपके लिए। ये विभाग में कौन कौन से आएंगे वो भी अपन चर्चा करेंगे। उन 80 विभागों में महत्वपूर्ण कौन कौन से विभाग हैं, जो टॉप के 15 विभाग है उसकी अपन चर्चा करेंगे, जहां पर आप अपना पद स्थापना है वो करवा सकते हैं। दूसरा इसमें एक विभाग दे रखा आरपीएससी कार्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो आपके आरएएस के एग्जाम है, 1st ग्रेड के एग्जाम है, 2nd ग्रेड के एग्जाम है, इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम है वो उनके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। उनमें भी आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन है और उसमें लगभग 34 पोस्टों को उनमें शामिल किया गया है। तो अगर आपकी बढ़िया रैंक आती है तो आप आरपीएससी कार्यालय है उसका भी चयन कर सकते हो। एक बढ़िया रेपुटेड जगह है, क्योंकि आरपीएससी कार्यालय का तो बाबू है वो भी अधिकारी के रूप में काम करता है, यानी हर व्यक्ति को आरपीएससी कार्यालय में काम होता है। और अगर आपकी वहां जानकारी है, आपका कोई साथी उस कार्यालय में काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपका काम है वो आसान होगा। और तीसरा डिपार्टमेंट आता है शासन सचिवालय, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेक्रेटरिएट, है ना, जहां पर आपके सीएमओ है, जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, इसके अलावा बहुत सारे और डिपार्टमेंट है वहां पर होते हैं। लगभग ये कहें कि शासन सचिवालय में आपकी सारी सरकार है वो वहां रहती है। यानी अगर आपकी शासन सचिवालय में पोस्ट होती है तो यूं मानो कि आपको सरकार के बीच में रहकर काम करने का मौका है वो मिलता है ना। सरकार को अभी तक अपन ने दूर से देखा कि भाई सरकार कहाँ है, कि सरकार जयपुर बैठती है, लेकिन अगर वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको वहां पर हर चीज का नॉलेज मिलेगा और आपकी जानकारियां भी इतनी ज्यादा हो जाएंगी। वहां पर 594 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन है। तो कुल मिलाकर आपका 53,749 पोस्ट हो गई है, क्योंकि पहले ये थी आपकी, जो इससे पहले विज्ञापन आया था उसमें ये थी आपकी 52,493 पोस्ट थी, सॉरी 53,52,493
453 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद उसमें 1296 पोस्ट है और वर्दी की है। कितनी पोस्टों की वर्दी की है? 1296 पोस्टों की और वर्दी कर दी। तो उनको जोड़ने के बाद ये हो जाती है आपकी 53,749 टोटल पोस्ट हो जाती है। कुल मिलाकर यूं कहें एक बड़ी भर्ती, क्योंकि इतनी ज्यादा पोस्ट है वो मैंने तो आज तक कभी भी नहीं देखी एक साथ। थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो 30-32 हजार की एक बार जरूर आई थी, लेकिन ये पियोन की भर्ती काफी समय से इसकी मांग थी, क्योंकि सरकारी जो कार्यालय है वहां पर लगातार जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वो रिटायर हो रहे हैं और नई पोस्टिंग हो नहीं रही है। नई पोस्टिंग कुछ ऐसे जो पूर्व कार्मिक हो जाते हैं या शहीद कोटे से कोई लगता है या किसी जो कहते हैं ना प्रतिनियुक्ति, यूं कहे किसी कार्मिक की डेथ हो जाती है तो उसकी किसी भी परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाती है, तो वहां से ही आते थे, लेकिन बहुत कम संख्या में। तो इस वजह से काफी ऐसे डिपार्टमेंट थे जिसमें ये पोस्ट कम थी और अब सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए 53,749 पोस्टों के लिए बड़ा नोटिफिकेशन है और जिसकी क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है वो रखी गई है ना। तो ये सारी प्रोसेस आपको करनी है। अब इसका फॉर्म है वो कब भरना है, तो देखो ये दे रखा है फॉर्म है वो आपके अब स्टार्ट होने वाले हैं, यानी 21 मार्च, कब? 21 मार्च 2025 से लेकर 21 मार्च 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि तक ये आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको ये पोस्ट देखने के बाद इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मैं लास्ट में फॉर्म भरूंगा। जो ही 21 तारीख को आपका फॉर्म स्टार्ट होता है तुरंत फॉर्म भरो और तैयारियों में जुट जाओ, क्योंकि चयन बोर्ड ने इसकी एग्जाम डेट है वो भी पहले से निर्धारित कर रखी है। और साथ में चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जहां तक होगा किसी विशेष कारण को छोड़कर बाकी जो एग्जाम जिस शेड्यूल पे बताई गई है उसी शेड्यूल पर होगी। तो 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से आप पेमेंट करके ये फॉर्म है वो भर सकते हैं, है ना। इसकी एग्जाम है वो बता रखी है, इसकी एग्जाम है वो 18 से लेकर 21 सितंबर 2025 को ये संभावित है वो बताई गई है। 18 से 21 सितंबर पर जो आपकी कंप्यूटर बेस भी हो सकती है और ऑफलाइन ओएमआर सीट के आधार पर भी हो सकती है। मेरे को जहां लगता है वहां तक ये ऑफलाइन होगी, क्योंकि इसमें फॉर्मों की संख्या है वो काफी लंबी चौड़ी होगी, फॉर्म है खूब मात्रा में भरे जाएंगे, तो इसलिए ये आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी। 18 से 21 सितंबर 2025 तक ये एग्जाम होने की संभावना रहेगी। ठीक है, ये समझ गए, ये काम सारा आपको कर लेना। अब अपन बात करेंगे जो आपके राज्य सरकार के जो विभाग दे रखे है ना, राज्य सरकार के जो विभाग दे रखे हैं, है ना, राज्य सरकार के विभिन्न विभाग कार्यालय, इसमें लगभग आपके कितने हैं? 80+ विभाग है। कितने हैं? 80+ विभाग इसमें आपके शामिल किए गए हैं, जिसमें आपका वित्त विभाग है, वाणिज्य कर विभाग है, वन विभाग है, उद्योग विभाग है, स्थानीय स्वशासन विभाग है, जिसमें आपकी नगर पालिका है, नगर परिषद है, जिला परिषद है, वो सारे आते हैं। शिक्षा विभाग, इसमें आपके जो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभाग, कॉलेज एजुकेशन, वो सारे के सारे आते हैं। विद्युत विभाग है, पर्यावरण विभाग है, कोषागार विभाग है ना, आबकारी विभाग है, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग है, विकास प्राधिकरण है, खान और भू विभाग है। ये इतने जो महत्वपूर्ण विभाग है और इन विभागों में आपकी कितनी पोस्ट होंगी? इन लगभग जो 80+ विभाग है ना, इन 80+ विभागों में लगभग आपकी कितनी पोस्ट होंगी? 53,121 पोस्ट है वो आपके इसमें होगी। कितनी होगी? 53,121 पोस्ट है वो आपके 80+ विभाग में। और उसमें भी जो आपका शिक्षा विभाग है उसमें अपन ये कह सकते हैं कि 23,000, कितने? 23,000 जो पद है वो आपके शिक्षा विभाग में होंगे, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन में हो, चाहे आपके प्राथमिक और आपके जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें हो। तो लगभग 23,000 शिक्षा
विभाग में होंगे तो शिक्षा विभाग है वो एक सेवा का विभाग है ना। इसमें ये नहीं कह सकते क्योंकि ये मानसिकता की मलाईदार विभाग में जाएंगे, आबकारी विभाग है या कोई सा विभाग है, अपन तो ये नहीं कहेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग है वो एक सेवा का विभाग है जिसमें आप अपनी नौकरी है एक निश्चित समय जिसका एक शेड्यूल होता है उस समय के अनुसार आप कंप्लीट करें। ईमानदारी से अगर आप काम करते हो तो निश्चित रूप से एक सेवा का विभाग है, एक अच्छा विभाग है जो आपको मानसिक शांति प्रदान करता है, वो है आपका शिक्षा विभाग। और उसमें आपकी लगभग 23,000 प्लस जो पोस्ट है वो उसमें भरे जाने की पूरी संभावनाएं बताई गई है। तो ये आपके उसमें शामिल होंगे। 80 विभाग में आपकी 53,121 पोस्ट है वो मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये विभाग हो गए। दूसरा आपका आता आरपीएससी है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अजमेर में है, उसमें भी आपके कितने पोस्टों के लिए 34 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन है ना। इसमें भी आपके 34 पोस्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपको बड़े कार्यालय में काम करने का मौका मिले तो आप आरपीएससी को भी ऑप्शन में ले सकते हो। तीसरा आता है सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग शासन सचिवालय है ना। यहाँ पे दो विभाग होते हैं, एक तो कार्मिक विभाग होता है और एक सचिवालय होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री कार्यालय है ना। तो इसमें भी अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो सरकार, पूरी सरकार है वो आपके पास रहेगी और निश्चित रूप से एक बढ़िया मौका है वो आपके पास रहेगा। इसमें आपकी 594 पोस्ट, कितनी 594 पोस्टों का नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है अगर आप इसमें जाते हो तो, है ना। ठीक है, तो ये आपकी कब होगी, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आपका माना जाएगा। लेकिन पहले तो आपको क्या करना है, सितंबर तक आपको तैयारियों में जुटना है। और तैयारियों में जुटने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका जो पाठ्यक्रम है वो आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है, आपकी हिंदी है ना, आपकी इसमें अंग्रेजी है, क्या है, इंग्लिश को भी इसमें शामिल किया गया। तीसरा आपकी इसमें गणित है ना। और चौथा आपका सामान्य ज्ञान, क्या है, सामान्य ज्ञान, ये इसमें शामिल किए गए है ना। ये 4 जो पॉइंट है वो शामिल है। विस्तृत अगर आप सिलेबस चाहते हो कि क्या क्या पॉइंट है तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाता है और उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हो। हिंदी के हैं वो आपको इसमें 30 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी के हैं वो आपको 15 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। गणित के हैं वो आपको 25 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और आपके सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर टोटल अगर बात करें अपन तो कितने हो जाते हैं, 120 क्वेश्चन, यानी 120 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा जिसमें आपके ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो निश्चित रूप से ये चारों सब्जेक्ट आपके उसमें शामिल है। आपको किसी विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखना है, फॉर्म भरना है। बाकी आप इसके साथ 1-2 और एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन बड़ी पोस्ट है ना, बड़ी संख्या में पोस्टों पर अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आपके पास सितंबर तक का टाइम है, सितंबर तक आप इस अपने पाठ्यक्रम को इसके अकॉर्डिंग क्लियर करें, एग्जाम में बैठे और सफलता प्राप्त करें। ठीक है साथियों, तो ये था आपके पियोन से रिलेटेड जो अभी आपके पोस्टों में वृद्धि हुई है उसके विभाग कौन कौन से हो सकते हैं उस पर अपन ने आज के सेशन में चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का सेशन वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और साथ में आज के सेशन को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस तरीके की जानकारी है वो घर बैठे मिल सके। होली की आपको पुनः शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।